सुर्ख लाल रंग का फल स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फल की पैदावार पहले विदेशों में होती थी, लेकिन अब इसी फल की पैदावार भारत में भी होने लगी है। और तो और अब किसान दूसरी फलों के बजाय इसका उत्पादन भी करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही किया कानपुर के घाटमपुर में रहने वाले एक किसान दयाशंकर ने, जिसने अपनी 10-20 बीघा जमीन पर कैलिफोर्निया में विकसित कैमा रोजा प्रजाति स्ट्रॉबेरी के पौधे लाकर खेती की। दयाशंकर नाम है। दयाशंकर जी, बताइए जो आपने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, कैसे आपके मन में आया, कैसे क्या माइंड मेकअप किया था और इसमें लगभग कितने की लागत आई होगी, कैसे क्या है? ये पिछले साल कोरोना काल में हमने समाचार पत्रों में देखा कि जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो समाचार पत्र में देखा स्ट्रॉबेरी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद और किसानों के बहुत फ़ायदे की खेती है। लागत के अनुसार काफ़ी अच्छा मुनाफा है। फिर हमने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो गूगल पे सर्च करते करते हमको कानपुर की एजेंसी का पता चला के ग्रो का। उनके यहाँ से हम जब पेड़ की रिक्वायरमेंट गए तो उन्होंने 10 रुपये पर प्लांट के हिसाब से हमसे पहले जुलाई में पैसा जमा करा लिया और इसके बाद फिर अक्टूबर में हमको प्लांट दिए। अब जहाँ लागत की बात आती है तो 1 बीघे में लगभग 10,000 पौध लगती है, 10 से 12,000। ज़्यादा पैसा ना हो पाने के कारण हम इसमें 5,000 पौधे लगाए हैं और इसमें लागत काफ़ी आ जाती है। ये DAP यूरिया नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए तमाम मेरे की खाद। किस तरह से इसको तैयार किया जाता है? तो पहले तो खेत की गहरी जुताई करनी पड़ती है, कम से कम 6 जुताई गहरी जुताई होना चाहिए। फिर ट्रैक्टर से बेड बनवाया, बेड बनवाने के बाद फिर प्लांटेशन कराया। प्लांटेशन कराने के बाद नए में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत पूरी तकनीक मिल नहीं पाई, फिर भी हमने इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम करते रहे, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि हमारा 3 महीने में फल पकने लगा है। और ग्रोथ जो फल का साइज़ है वो जो मार्केट में आता है उससे हमारे फल का साइज़ करीब 50% ज़्यादा है, 1.5 से दुगना फल का साइज़ है। बस अब एक समस्या है कि इसकी मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, ये जो फसल तैयार हो जाएगी इसमें लगभग किसानों को कितना फ़ायदा होगा? अब इसमें जहाँ से हमने प्लांट लिए थे तो वो मिनिमम पैदावार पर पौधे की आधा किलो मिनिमम बताते हैं और मैक्सिमम 1 किलो 200 ग्राम। अगर पर प्लांट आधा किलो की पैदावार हो जाए तो अगर 10,000 प्लांट लगता है 1 बीघे में तो 50 क्विंटल की पैदावार होती है जाके। और मार्केट का रेट जो 400 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमसे कहे थे, तो इतना तो बहुत 8-10 लाख रुपए का पर बीघा होता है जाके। अब देखो हमें क्या मार्केट रेट मिल पाता है। अब इसमें मौसम और उसके साथ साथ कोरोना काल की वजह से काफ़ी हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो अब जब इसको हम बेचेंगे तब इसका हम सही बात बता पाएंगे कि कितना हमको मुनाफा हुआ, कितनी मेहनत पड़ी। बशर्ते इस पौधे की देख रेख बहुत पड़ती है, इसको जो है कि 1 भी सेकंड के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो आपने मतलब ये तैयार किया है स्ट्रॉबेरी का पूरा ये जो बनाया है, तो अगर 10,000 प्लांट लगता है 1 बीघे में तो 50 क्विंटल की पैदावार होती है जाके। और मार्केट का रेट जो 400 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमसे कहे थे, तो इतना तो बहुत 8-10 लाख रुपए का पर बीघा होता है जाके। अब देखो हमें क्या मार्केट रेट मिल पाता है। अब इसमें मौसम और उसके साथ साथ कोरोना काल की वजह से काफ़ी हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो अब जब इसको हम बेचेंगे तब इसका हम सही बात बता पाएंगे कि कितना हमको मुनाफा हुआ, कितनी मेहनत पड़ी। बशर्ते इस पौधे की देख रेख बहुत पड़ती है, इसको जो है कि 1 भी सेकंड के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो आपने मतलब ये तैयार किया है स्ट्रॉबेरी का पूरा ये जो बनाया है, इसमें लागत लगभग कितनी आई होगी आपकी? इसमें अब हमारे 5,000 पौधे में लगभग 1 लाख रुपए की लागत आ गई। 50,000 का हमारा पौधा आया था, मल्चिंग लगवाई, खादें पड़ी, गहरी जुताई पड़ी, एक लेबर परमानेंट डांटने के लिए रखना पड़ता है और देख रेख काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सारे खर्चे 1 लाख के आसपास हमारा हो चुका है। अच्छा, ये फसल जैसे जंगल में आप तैयार कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से इसके बचत के लिए जो है आप जो है उपयोग करते हैं? नहीं, किन चीज़ों से नुकसान इसमें ज़्यादा रहता है? इसमें नुकसान तो पेड़ में मिट्टी नहीं लगना चाहिए। इसमें अगर नहर का पानी लगाते हैं, तालाब का पानी, तो गंदा पानी नहीं लगा सकते क्योंकि उससे फंगस होने का खतरा रहता है। तो ज़्यादातर इससे ट्यूबवेल का पानी इसमें लगाते हैं। और इसमें मेन चीज़ होती है, इसमें ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम होना चाहिए। तो ड्रिप इरिगेशन चूँकि यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है और हमारा ट्यूबवेल भी बंद है, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन नहीं कर पाए। बगैर ड्रिप इरिगेशन के
नाली से पानी दे के हमने पौध को इस स्टेज तक लाए हैं। अच्छा, जानवरों से बचाने के लिए इसमें कौन कौन जानवरों के ज़्यादा इसमें डर रहता है जो फल को जो है नोचने या खाने में नहीं, अभी तो जानवर इसका कोई स्वाद जान ही नहीं पाया है, क्योंकि हमने तार की बैरिकेटिंग भी कर रखी है, परमानेंट रहते हैं, तो जानवर तो इसमें कतई घुस ही नहीं पाया है। अब इसमें जो है कि ये मोर से ज़्यादा खतरा रहता है। मोर अगर इसमें एक बार आए पा गया तो इसका फल वो खा जाता है। तो और बस दिक्कत इसमें सबसे है कि जब लोगों को जानकारी नहीं है तो गांव के लोग एक अजीब सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उनके अंदर एक उत्सुकता बनी रहती है कि इसको खा के देखें, इसको देखें, पेड़ देखें, उखाड़ के देखें, कितना गई रह जाता है, क्या है। और मेरी ये सोच थी कि जब ये फसल हम लगाएंगे तो हमारे गांव क्षेत्र के कुछ लोग इससे सीखेंगे, तो और लोग भी इसको लगाएं और किसानों की इनकम थोड़ी बढ़े। मेन पर्पज़ ये था हमारा लगाने का। और हमारे पास तो ज़्यादा खेत वेत है नहीं, ये किराए का खेत है। तो जो जिनके पास खेत और साधन है वो लोग अगर लगाएं तो हमको जितनी जानकारी है उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे। और जहाँ तक जानकारी कम हुई है तो हम आगे जाके उनके लिए कोशिश भी करेंगे, जानकारी जुटाएंगे और सबकी मदद भी करेंगे। बशर्ते मेरे सामने एक चुनौती है कि इसकी मार्केटिंग कैसे हो और इसको कैसे हम अच्छे रेट पे बेच पाएँ, ये मेरे सामने एक चुनौती है।